I scored only 290 in my very first attempt because of these 10 mistakes. ये mistakes मोस्टली नीट एस्पिरेंट करते हैं, ये mistakes ड्रॉपर भी करते हैं, फ्रेशर भी करते हैं, दोनों को साथ लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर इनमें से एक भी मिस्टेक आप करते हैं तो अलर्ट हो जाना मेरे दोस्त, बिकॉज ये मिस्टेक आपको मेडिकल कॉलेज तक जाने से रोकेंगी। स्टार्टिंग विद फर्स्ट मिस्टेक, दैट इज फोन एंड रिलेशनशिप। ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है 80 to 90% बच्चे जिनका सिलेक्शन हो सकता था लेकिन नहीं होता, वो सिर्फ इस वजह से नहीं होता है। यार इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करना, 2 रील स्क्रॉल करना, 3 रील स्क्रॉल करना, वो आपको उतनी खुशी नहीं देगा। मैं अगर आपको 2 ऑप्शन दूं, एक कि आपको 30 दिन तक दिन रात रील स्क्रॉल करना है वर्सेस आपको जिंदगी भर के लिए डॉक्टर बना दो, तो आप क्या चूज करोगे? ऑफ कोर्स आप डॉक्टर बनना चूज करोगे। बट शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस हमें अच्छा लगने लग जाता है, हम उस पर ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। यार आपको फोन कंट्रोल करना पड़ेगा, कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं आएगा, आपको अपनी हेल्प खुद से करनी पड़ेगी, आपको चीजें को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 2, प्रोक्रेस्टिनेशन। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं दैट इज टाइम टेबल बनाकर बैठ जाते हैं, फिर बोलते हैं कल से करूंगा, परसों से करूंगा। तो ऐसे टारगेट सेट मत करो, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना बहुत मुश्किल होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपको बता रहा हूं, बिकॉज मैंने खुद से एग्जाम क्रैक किया है। अपने को बस सिलेक्शन लेना है, दैट्स इट। उसके लिए चाहे हम आइडियली चीजों को कर रहे हो, चाहे हम आइडियली ना कर पाए, ये सब मत सोचो कि टाइम टेबल जो बनाते हैं सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है। मिस्टेक नंबर 3, फॉलोइंग डिफरेंट बुक्स। जिसके हाथ में जो बुक देखी मुझे वो चाहिए, ये सबसे बड़ी गलती है। और दूसरी चीज होती थी एनसीईआरटी को स्किप करना, एनसीईआरटी को भाव ना देना। इतनी छोटी सी बुक से सिलेक्शन हो सकता है क्या सिर्फ इतनी सी बुक पढ़ के क्या हम नीट में सिलेक्ट हो जाएंगे? यार ये सबसे बड़ी गलती है। उतनी सी बुक पढ़कर ही आपका सिलेक्शन होगा, लिटरली उतने से ही होगा। मैं क्या करता था, मैं हर टाइम अपने मटेरियल पे डाउट करता रहता था। ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बस एक मटेरियल को आपको फिक्स करना है, आप उसकी बुक मार्केट से ले आओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसके अलावा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। मिस्टेक नंबर 4, स्लीप को सेक्रीफाइस करना। मैं ये सोचता था कि शायद 4-5 घंटे सोकर मैं कूल बन जाऊंगा, लेकिन पता है क्या होता है, जब अपनी नींद के घंटों को कम करते हैं तो हम दिन भर फोकस के साथ में काम नहीं कर पाते हैं। इससे अच्छा ये होगा कि आप अपनी नींद प्रॉपर तरीके से लो, ताकि आप पूरा दिन एक फोकस के साथ में काम कर पाओ। किसी भी हालत में आपको अपनी नींद को सेक्रीफाइस नहीं करना है। पूरी नींद लेने से ही आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगी। सो प्लीज नींद को सेक्रीफाइस बिल्कुल मत करना। मिस्टेक नंबर 5, डिसरिस्पेक्टिंग पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स। कई बार हम पढ़ाई को लेकर के फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। जब हमारे नंबर कम आते हैं हमें बहुत गुस्सा आता है और हम ये गुस्सा अपने पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स पे निकाल देते हैं। एक चीज याद रखना कि जो अपने पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज वो पेरेंट्स ही होते हैं जो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं। सो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। मिस्टेक नंबर 6, ब्लेम गेम खेलना। खुद के मार्क्स कम आए तो दूसरों पर ब्लेम डाल देना कि ये ऐसा था, वो वैसा था। खुद के ऊपर तो ब्लेम लिया ही नहीं, ये तो सोचा ही नहीं कि गलती मेरी थी। हमेशा दूसरों को ब्लेम करना कि आपकी बार टेस्ट डिफिकल्ट आया था, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे। जब तक आप खुद एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आपकी गलती थी, तब तक चांसेस ही नहीं है इंप्रूवमेंट के। तब तक आप उस चीज को इंप्रूव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे दिमाग ने ये माना ही नहीं कि गलती हमारी थी। नाउ मिस्टेक नंबर 7, गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। खुद को इंफीरियर मानना, खुद को ये मानना कि उनको सब कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता। इस तरीके की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। लाइक अगर कोई टॉपर है, वो कहता है कि मैंने ये बुक कंप्लीट कर ली, मैंने वो बुक कंप्लीट कर ली, उससे इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं होना है। आपको अपने अकॉर्डिंग आपको चीजें करना है, उनके अकॉर्डिंग चीजों को स्टार्ट करना शुरू मत करना। वो इतने बजे उठते हैं तो मैं भी उतने बजे उठूंगा। मैं तो ये तक सोचता था कि ये टॉपर जो है वो बहुत सीरियस रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, चुपचाप रहूंगा बिल्कुल। बट यार बी यू, आपको किसी के जैसा नहीं बनना है। आप जैसे हो वैसे परफेक्ट हो, किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है। तो जितना ज्यादा हो सकता है इन सब चीजों से बचकर रहना। नाउ मिस्टेक नंबर 8, मैंने टेस्ट खेलना स्टार्ट कर दिया था, टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। मींस मान लो संडे को टेस्ट है तो फटाफट से एक बार सारे चैप्टर्स पढ़ के चले जाओ, वरना टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे। इससे अच्छा ये है कि अगर 10 चैप्टर्स हैं तो उसमें से 5 चैप्टर्स आप अच्छे से कर लो, क्योंकि हम कोचिंग खेलने नहीं आए हैं, हम उस फाइनल नीट के एग्जाम के लिए आए हैं। इस चीज को आपको अच्छे से दिमाग में रखना है।
नाउ वी टॉक अबाउट मिस्टेक नंबर 9, एम्स एम्स एम्स। आई थिंक हर नीट एस्पिरेंट जब भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करता है तो वो एम्स को अपना ड्रीम बना लेता है। चाहिए तो बस एम्स दिल्ली ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो इस गलती से थोड़ा बचकर रहना, बिकॉज इस वजह से हम बहुत बड़े बड़े टारगेट सेट कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो, आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। कॉलेज कौन सा मिलेगा वो किस्मत की बात है, उन चीजों पर अभी फोकस करने का कोई फायदा नहीं है, लिटरली कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं वो ये करते हैं कि नोट्स को निग्लेक्ट कर देते हैं। मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर फटाफट भागना स्टार्ट कर देते हैं। मैं भी इवन ये सोचता था कि अगर क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दूंगा तो अच्छा रहेगा। हर कोई बोलता है क्वेश्चन करो, नोट्स को कम भाव देकर मैं क्वेश्चन ज्यादा करता था। लेकिन आप ये सोचकर देखो कि अगर 300 क्वेश्चन है उसमें से 250 क्वेश्चन सिर्फ नोट से ही होते हैं, तो उन 50 क्वेश्चन के लिए मैं भाग रहा हूं। मैं 50 क्वेश्चन के लिए ज्यादा फोकस कर रहा हूं, बट जहां से 250 क्वेश्चन आ रहे हैं मैं वहां पर फोकस बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए याद रखना है कि नोट्स को ही आपको अपना प्राइमरी इंपॉर्टेंस देना है। सबसे ज्यादा फोकस उसी पर आपका होना चाहिए। कम से कम 9-10 बार नोट्स को आपको रिवाइज करना ही करना है। नेक्स्ट मिस्टेक, स्टॉप स्टडिंग एट ऑकवर्ड टाइमिंग। जस्ट पड़ोस वाली आंटी को दिखाने के लिए, थोड़ा सा कूल बनने के लिए मैं सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता हूं या फिर रात को 4 बजे तक पढ़ता हूं। ये वाली गलती बिल्कुल मत करना। मैंने भी प्रिपरेशन फेज में सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखे हैं, हर तरीके की गलती की है। तो अगर इन गलतियों को आप अवॉइड करते हो देन आई एम डैम श्योर कि आप बहुत हद तक इंप्रूव हो जाओगे, क्योंकि इसके अलावा कोई गलतियां बचती ही नहीं है। यही गलती है जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक जाता है। हर बच्चा इतना कैपेबल होता ही है कि वो एक बहुत अच्छा स्कोर निकाल सकता है, एक बहुत अच्छी रैंक निकाल सकता है, एक बहुत अच्छे कॉलेज तक पहुंच सकता है। जस्ट ये फोकस बिल्कुल मत करना कि मुझे पर्टिकुलरली ये कॉलेज चाहिए। हर कोई इस भीड़ में भाग रहा है, ऐसे मत भागो। सिलेक्शन लेने के लिए भागो, उस डॉक्टर वर्ल्ड के लिए, अपने पैशन के लिए भागो। नीचे कमेंट्स में एक बार अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाकर देखो, खुद ही आप लोगों को अच्छा लगेगा, खुद ही आपको मन करने लगेगा पढ़ने का। एक बार कमेंट में जरूर अपना नाम लिखना और उसके सामने एक बार डॉक्टर वर्ल्ड लगाकर लिखना। मैं भी अपने चैनल पर एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट हो, ऐसा मैं चाहता हूं। एंड अब सिलेक्शन लेकर के दिखाना है तो अपना नाम जरूर लिखना। मैं भी अपना नाम प्रिंट करूंगा, डॉक्टर आनंद मोहन, एंड आई वांट टू यू ऑल टू डू द सेम, राइट। एंड लास्ट में सिर्फ एक ही चीज मैं आपसे बोलूंगा, किसी टॉपर के स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करना है, किसी टॉपर के टाइम टेबल को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। वहां से सिर्फ आपको एक आइडिया लेना है, फिर अपने अकॉर्डिंग काम करना है। बिकॉज आप खुद भी इतने मैच्योर अब हो चुके हो, डॉक्टर बनने वाले हो यार, अपना दिमाग लगाकर चीजों को करना स्टार्ट कर दो, राइट। So that's it for the video. Thank you so much everyone. Bye.